बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल प्राइम मिनिस्टर भारत के जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उन्होंने एक बड़ा हंगामी दौरा किया इसराइल का। और आप सब ने भी वो ख़बर देखी होगी कि किस तरह वार्म वेलकम इसराइल ने किया और किस तरह जो मोदी साहब हैं उन्होंने वहाँ जाके अपना इजहार मोहब्बत इसराइल के साथ किया। और मेरे ऑनेस्टली इंडिया मीडिया इस वक्त मेजर गौरव ब्ला ब्ला बहुत इस वक्त इस चीज़ को कि पाकिस्तान को बड़ा दर्द उठ रहा है, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कल जब ये सारा सीन देखा, एक दिल को इतना सुकून मिला कि जो चीज हम डे वन से कह रहे थे, जिस चीज के ऊपर जिस नुक्ते को समझाने की कोशिश हम इतना अरसा से कर रहे थे और लोगों को समझ नहीं आ रहा था, कल बहुत कुछ जो इस तरह रोजे रोशन की तरह अय्यां हुआ। और जिस तरह मोदी ने वहां उनके फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर जो स्पीच की और उसने जिस तरह कंडेम किया हमास को, उसने कंडेम किया उन टेररिस्ट को जिन्होंने इजराइल के अंदर दहशतगर्दी की है। मेरी हंसी निकल रही है ये बात करते हुए। इतना दिल को सुकून मिला कि ये जो मोमबत्ती ब्रिगेड उठा के जमहूरियत के राग लापता था कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूर और हमारी फौज जो है वो भारत के साथ क्यों इस तरह करती है, और अफगानिस्तान के अंदर हमारे भाई बैठे हुए हैं, हमारी फौज उधर क्यों ऐसा कर रही। आज बात करते हुए मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन फील होती है और मैं कुर्बान जाऊं अपने उस कलाम पाक के ऊपर जिसको 1400 साल पहले इस सारी चीज को अल्लाह पाक ने इस तरह वाज़िया करके बता दिया हुआ है। मगर हम जब सुमन बुकमन हो जाते हैं ना, जब हम अपनी सोचने की, समझने की, देखने की सलाहियत को खुद सल्ब कर देते हैं, तो फिर हमें सिर्फ वो नजर आता है जो हमें सारी इल्यूमिनाती, स्टैनिक फोर्सेस, सारी जो दजाली फोर्सेस हैं वो दिखाना हमें चाह रहे हैं। जबकि कुरान ने सूरह माइदा में बड़ा वाज़िह अल्लाह पाक ने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्ताहिजुल यहूद वन नसारा औलियाए बाज़ुहुम औलियाए बाज़िन व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला युहदिल कौमिज़ ज़ालिमीन। इसका तर्जुमा ये है, ये सूरह माइदा की आयत नंबर 51 है। बहुत तक आपने सुनी होगी, मगर कल इसकी इम्प्लीकेशन जो देखी है आंखों के सामने, मजा आ गया। ऐ ईमान वालो, तुम यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। इसका मुजाहरा आपने कल उनकी असेंबली में देखा। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करेगा वो बेशक इन्हीं में से है। जालिमों को अल्लाह ताला हर किस राह रास्त नहीं दिखाना, कि सूरह माइदा में अल्लाह पाक ने फरमा दी। अब मैं थोड़े से इक्तबास इनकी स्पीच के जो दोनों ने की वो आपके गोश गुजार कर देना। वो दोनों की स्पीचेस जो है ना वो सुनने वाली है। ये 2017 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया था और 2017 के बाद कल वो दौरा हुआ। इस बीच कितनी सपोर्ट थी वो सारी कल खुल के सामने आई है। पाकिस्तान के ऊपर मई में किसने हमला कराया वो भी सारा कल खुल के सामने आ गया। वो जो ड्रोन इजरायली उड़ रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उसकी सारी कल हमने पूरी की पूरी बैकग्राउंड ड्रॉप वो सारा देख लिया कल। और कल जिस तरह मोदी साहब ने फरमाया, और मैं हैरान हूं इनकी अक्लों के ऊपर, कि अपनी स्पीच में मोदी साहब फरमाते हैं कि भारतीयों के लिए जो इजराइल है वो फादरलैंड है और जो भारत है, इंडिया जो है वो मदरलैंड है। इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। यानी कि आज इजराइल अब बाप हो गया सारे भारतीयों का और इंडिया जो है वो मदर हो गई। अच्छा, अब मैंने पूछना ये था मोदी साहब से बाय द वे कि अब जो आगे आने वाली नस्ल है, बाप तो क्लियर हो गया, माँ भी क्लियर हो गई, तो वो अब क्या होगी?
इसका कॉम्बिनेशन क्या निकलेगा। अब दूसरा सवाल मेरा, भारत के अंदर बसने वाली, अब वो हिंदुओं का तो बाप, भारत के अंदर जितनी भी कम्युनिटी है उनका तो इजराइल को बना दिया उसने। अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है भारत के अंदर, जो इस वक्त 2.8% है, जो सिख कम्युनिटी है 1.7% सिख कम्युनिटी है, जो 12% मुस्लिम कम्युनिटी है। भाई अब तुम लोगों का हिसाब किताब क्या होगा। अब तुम लोगों ने कौन से भारत में रहना है जिसका बाप इजराइल हो गया, और वो इजराइल जिसके मजालम की दास्तान अभी बच्चे बच्चे को पता है पूरी दुनिया में। और उसके बाद अगला पन्ना जो हैट्स ऑफ टू नेतन्याहू, जो उसने अपनी स्पीच में खोला। भारत ने, मोदी साहब ने पहले बात की अफगानिस्तान की कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और आके सीमेंट लगाया नेतन्याहू। उसने कहा कि जो मेरे दोस्त, मेरे भाई मोदी ने जो फरमाया है कि अफगानिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, कहता है न सिर्फ अब वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बल्कि हम अब अफगानिस्तान की बाकायदा मदद करेंगे, एड करेंगे, पैकेज यूज करेंगे। मेरे भाइयों, जिस जिस को भी डाउट था ना, वो कल निकल गए। अभी इसके बाद अगर किसी को डाउट रह गया, वो पे डाउट नहीं है। कल की स्पीच देख के एक तो मुझे ये सूरह माइदा की आयत रह के याद आ रही थी, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको नरेट करूं। और उसके बाद दूसरा मुझे एक हजरत अली करमुल्लाह वजह का कॉल याद आ रहा था कि अगर फितने के दौर में तुम्हें यह समझ ना आ रहा हो कि हक किधर है, तो जान लो कि सिर्फ तुम जालिम के तीरों का हदफ देख लो क्या है। तो जहां जालिम का तीर गिर रहा होगा, आपको हक वहां पे मिलेगा। अब जो नेक्सस जो कल आपके सामने जो नजर आया आपको, इजराइल, इंडिया एंड अफगानिस्तान, जो खुल के सामने आ गया, इन तीनों का जो हदफ है, जो भी इनका हदफ है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो तुर्की है, आपको आज समझ लेना चाहिए कि हक वही है जहां अब इस तीनों नेक्सस के तीर गिरेंगे। ये वक्त है इकट्ठे होने का और एक कौम होने का, क्योंकि अब दुश्मन ने पूरी अपनी सफबंदी कर ली है। अब अगर हमें अपनी सफों में हल्का सा भी इख्तलाफ रखा तो बचेगा कोई भी नहीं। अब वो वक्त आ गया जिसका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी, और अब वो वक्त आ गया है कि मेरी आपको बहुत पहले 3 साल पहले मैंने जो एक अपनी वीडियो दी थी, और जो एक इजरायली पायलट के साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, जिसने नहीं देखी वो वीडियो दोबारा देख ले, कि एंड ऑफ द टाइम ये 2 मुल्कों की जंग होनी है, और उन 2 मुल्कों की जो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जो मजहबी नजरियाती बुनियाद पे बने हैं। एक इसराइल है जो 1948 में बनता है, और एक पाकिस्तान है जो 1947 में। आधी दुनिया उसके साथ होगी, आधी दुनिया हमारे साथ होगी। कल की मोदी की और नेतन्याहू की जो स्पीच थी, और जो अफगानिस्तान के साथ दोनों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उसने पूरे पन्ने खोल के रख। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।